दोस्तों नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर 2026 में आपका प्री का एग्ज़ाम होगा और ऐसे में आपके पास एक लंबा वक्त है और इस वक्त में तैयारी की रणनीति, कंटेंट और कंटेंट के साथ साथ टेस्ट सीरीज, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका माकूल जवाब हर एस्पिरेंट ढूंढता है। सिद्धांत और व्यवहार का गैप जितना ज़्यादा होता है उतनी समस्या आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में होती है। अगर ये गैप कम हो जाए तब आपको वही लक्ष्य बहुत आसान लगने लगता है, या यूं कह लें कि आप उस कठिन रास्ते को आसानी से तय कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे संस्थान के सिविल सर्विसेज के मेंटोर और सिविल सर्विसेज के हेड राजेश शुक्ला सर। सर स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि सिविल सर्विसेज 2026 जैसे एग्जाम होने जा रहा है दिसंबर में, तो जैसे आप बार बार चर्चा करते हैं, जब हम लोग कभी मिलते हैं बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर है, अगर इस अंतर को पाट दिया जाए तो हम जो है लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं। तो क्या है सिद्धांत और कैसे उसको व्यवहार में लाया जा सकता है और क्या व्यवहारिक परेशानियां हैं? देखिए, ये जो विद्यार्थी तो पढ़ाई करता है जी और वो उसको लगता है कि हम अक्षम है, तो वो किसी के पास चला जाता है तो वहाँ पे वो पढ़ने लग जाता है, जिसको आजकल नाम दिया जाता है कोचिंग का। तो लोग पढ़ते हैं कोचिंग में, वो पढ़ा देते हैं, नोट्स दे देते हैं। ये सिद्धांत के खिलाफ है। सिद्धांत कहता है कि पहले छात्र को पढ़ना चाहिए और जहाँ पे वो न समझ पाए पढ़ने में, उसके लिए शिक्षक होना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, पहला ही स्टार्टिंग ही उल्टा कर देते हैं। पहले वो पढ़ा देते हैं, बाध्य कर देते हैं पढ़ाने के लिए, या छात्र को की मांग ही यही होती है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि छात्र की मांग ही उल्टी है। उसकी डिमांड वो गलत करता है। अपनी डिमांड करना सीख जाए तो छात्र का कल्याण हो जाए। डिमांड उसको ये करनी चाहिए कि मुझे कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये बता दीजिए, तो हम पढ़ लें। आपके गाइडेंस में हम रहेंगे, आप हमारे कोच हैं, आपके गाइडेंस में रहें, लेकिन पढ़ूंगा मैं। आप जो बताएंगे किताब जो आप पढ़ते हो हमको बता दीजिए, हम पढ़ लें उस किताब को। अनेक किताब पढ़ लेंगे और जहाँ जहाँ फंस जाएंगे उनको हम अंडरलाइन करके आएंगे और उनके बारे में आपसे पूछ लेंगे, सर ये कहाँ से, ये हमने यहाँ, ये नहीं मेरे समझ नहीं आ रहा है, इसको आप समझा दीजिए। तो तब टीचिंग होनी चाहिए। हम इसी का पालन कर रहे हैं अपने यहाँ। सिद्धांत वहाँ पे तो उल्टा होता है, हम सीधा कर रहे हैं। हम पहले छात्र को अपने टेस्ट सीरीज में, जहाँ से मैं टेस्ट बनाना है मुझे, जो स्टैंडर्ड चीज़ें होती है, जैसे एनसीईआरटी हो गई, इग्नू हो गया, पूर्वावलोकन हो गई, एनआईओएस का जो प्रकाशन की आप बोलिए सर, मैं लिखते जा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें, कैसे कंटेंट का इस्तेमाल हुआ है। एनसीईआरटी को प्रयोग किया गया है। एनसीईआरटी मतलब एक तरह से 6 to 12 और ओल्ड एंड न्यू बोथ। ओल्ड एंड न्यू बोथ। हमारे कंटेंट को बनाने में इसका इस्तेमाल किया गया है जी। इसके अलावा इग्नू से मैटर लिया गया है। अच्छा, इग्नू से। हाँ, इसके अलावा हमारी पूर्वावलोकन की जो नोट्स होती है उसे लिया गया है। पूर्वावलोकन के नोट्स से। और जो सिलेक्टेड लोग जिन किताबों को बताते हैं, एनआईओएस की बुक्स हैं। हाँ, एनआईओएस बुक्स है। इसके अलावा जो और सिलेक्टेड लोग बताते हैं, जो किताबें जो ऑथेंटिक होती हैं, जो प्रचलित किताबें हैं, वहाँ से भी कुछ मैटर ले करके उसको एक कंबाइंड रूप में दे करके उसमें एआई से निकाल लिया गया है और उसको फिर मैनुअल चेकिंग करा करके घटना चक्र अपने स्टाइल में उसको हम तैयार कर रहे हैं। वो एकदम क्रिस्पी मैटर होगा, करीब 500-600 पेज का मैटर होगा पूरे जीएस का। उसको हम छात्र को किस्तों में देना चाहते हैं। मतलब ये है कि नोट्स सर जो है जीएस की पूरी नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। देंगे, लेकिन नोट्स हम हर टेस्ट के पहले देंगे। अच्छा, जैसे मतलब टेस्ट नंबर 1 है, 50 पेज दे दिया, वो पढ़ लिया विद्यार्थी। अच्छा, टुकड़ों में नोट्स देंगे, जिससे मतलब उनकी जिज्ञासा भी बनी रहेगी। जिज्ञासा बनी, उनको लोड नहीं रहेगा, पढ़ के टारगेट भी पता रहेगा। टारगेट पता रहेगा, भाई इस टेस्ट के लिए इतना ही पढ़ना है मुझे। मतलब पहले नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, पहले नोट्स दे देंगे। हाँ, नोट्स दे देंगे, नोट्स पढ़ के आएगा। तो फिर अब अगला आंसर छात्र का यह है कि सर नोट्स पढ़ने में मुझे समस्या आ रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था जी, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। तो उसके लिए मैंने व्यवस्था कर दी है कि इस हर टेस्ट के पहले लगभग 10 क्लास का वीडियो, 40 मिनट की क्लास होंगे, 40 मिनट के क्लासेस के 10 वीडियो, मतलब 400 मिनट का वीडियो क्लास उनको लगभग मिल जाएगा। मतलब नोट्स प्लस वीडियो, नोट्स प्लस क्लास। अब सीधा हो गया जी। अब सिद्धांत के अनुसार हो गया काम कि जैसे पहले पढ़ना चाहिए, फिर सुनना चाहिए जी। फिर सुन लिया विद्यार्थी। अब इतना ज्ञान जब उसको हो गया है, अब वो टेस्ट देने हमारे सेंटर पे आएगा। टेस्ट देने आएगा, अब टेस्ट देगा।
जब टेस्ट देगा तो रिस्पांस उसको, परफॉर्मेंस उसका अच्छा हुआ रहेगा, हाँ और वह उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। सर, एक प्रश्न आ रहा है दिमाग में, हाँ। जो आम परीक्षार्थी के दिमाग में भी आ सकता है। हाँ। ये 2 स्टेप तो खैर आदर्श स्टेप है कि आपने नोट्स दिया और हाँ। नोट्स में भी आपने बता दिया कि इतना ही पढ़ना है। हाँ, ठीक है। ये चीज पढ़ के आइए, फिर हाँ, आप वीडियो क्लास भी देख लीजिए अगर हाँ। कोई डाउट हो। अगर सर, इसके विद्यार्थी बावजूद भी अगर डाउट रह जाता है, हाँ। मान लीजिए किसी ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, यहाँ पर तीसरे स्टेप में कोई आया एस्पिरेंट, हाँ। मान लीजिए फ्रेशर है, बहुत हाँ। अनुभव उसको नहीं है, हाँ। यहाँ पे परेशानी अगर आ गई उसको इस बिंदु पर आके टेस्ट देने के बाद, तो क्या मैकेनिज्म है? टेस्ट के बाद जो एक मेंटर करता है हाँ, कि उसको समझाता है कि इसका ये उत्तर होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, या उसको पढ़ने में कोई परेशानी आ रही हाँ, है, उसके लिए हम खुली छूट देते हैं उनको। हमारा प्लेटफॉर्म खुला हुआ रहता है, वो हमारे ग्रुप में या हमारे पर्सनल नंबर पे वो अपनी समस्याओं को लिख के देंगे। पर्सनल नंबर सर बोल दीजिए, मैं लिख देता हूँ। 800, ये लिखा है? हाँ लिखा हुआ है। ये नंबर है, आप लोग देख लीजिए, 8009324767। आप इस पे कॉल कर सकते हैं और कभी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद भी सर, हाँ हाँ, मतलब छूट है स्टूडेंट। हाँ वो करते हैं। अभी आज हमारे पास 3 बच्चों ने मैसेज किया था इस पे, तो हमने उसका तुरंत जवाब निकाला, उसको तुरंत उनको पोस्ट कर दिया, ग्रुप में भी लगा देंगे। कुल मिलाकर के हम हर समस्या के लिए तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि छात्र समस्या को क्रिएट करे और वो अपनी समस्या बताए। कुछ समस्याएं तो निर्मूल हो जाएंगी बातचीत से ही, और जिनका जब जो मान लिया कि कुछ मिस्टेक हो गई है संस्थान से, तो उसका हम एकदम ऑथेंटिक जवाब विथ उसके रेफरेंस के हम उस पर डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, सब बच्चे जान जाएंगे। मतलब ये 3 स्टेप है सर, 400 से 500 पेज का नोट्स होगा। हाँ। और फिर ये रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी। जी हाँ। और उसके बाद फिर टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद भी अगर डाउट होता है किसी टेस्ट को, के बाद हम एक बुकलेट देते हैं। हाँ, लगभग वो 100 पेज सॉल्व का पेपर, होती है। सॉल्व बुकलेट उसमें होता क्या है कि उसमें क्वेश्चन तो होता ही होता है, आंसर भी होता है, व्याख्या होती है, जी जी, कुछ अन्य तथ्य भी होते हैं, अन्य तथ्य भी होते हैं, अदर फैक्ट्स भी होते हैं। अदर फैक्ट्स भी होते हैं। तो इतने के बाद वो इसकी जिज्ञासा लगभग शांत हो जाती है। अगर उसके बाद भी कुछ रह जाएगा तो हम उस पर कंप्लेन करेगा तो उसको हम जवाब देंगे। ठीक है सर, ये तो खैर बात हो गई, क्योंकि अब फीस की भी बात बहुत लोगों के दिमाग में आती है, तो फीस पे थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो ये जो तीनों स्टेप है, अगर सर किसी को लेना हो तो ये कितने की मिलेगी? ये फीस है इसकी? टोटल है, टोटल ये 3499। अच्छा, 3499 फीस आप रखी गई है। 3499, 3499 रुपए। अच्छा, इस फीस का आधार आप पूछ सकते हैं क्यों, इसका क्या आधार है? मतलब इसका आधार यह है कि इतने से कम पेज का मैटर हम नहीं देंगे इनको। मतलब वो प्रिंटेड मैटर जो हम देंगे इनको, हार्ड कॉपी होगा। वीडियो छोड़ दीजिए, केवल प्रिंटेड मैटर जो होगा कम से कम 3500 पेज इनको जरूर देंगे। मतलब ऐसे मोटा मोटा डाल ली। इसमें वीडियो का जो पैसा है वो अराउंड अबाउट 10 रुपए पर वीडियो हमने बताया था। 10 रुपए पर वीडियो है, तो ये 100 वीडियो हम दे देंगे तो 1000 तो उसका निकाल दीजिए, बाकी बचेगा 2499। तो हम उनको 2500 पेज से ज्यादा का मैटर देंगे। अर्थात वो फोटो स्टेट की कीमत पे पूरा टेस्ट सीरीज उनको मिल रही है, एक तरह से फ्री मिल रही है। मतलब हम ये भी बता रहे हैं कि अपना मैकेनिज्म, हमने जो एक्सपेंडिचर है और आपको जो पैसा देना है, जो फीस पेमेंट करनी है, उसके बीच का साम्य है। हाँ, मतलब उसमें कोई कंप्लेंट बनती ही नहीं छात्र की, कभी नहीं बनता। तो इसमें सर जो है 3499 में मिल जाएगा कि आप नोट्स मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज के बाद ये जो सॉल्व पेपर होगा इसका भी हार्ड कॉपी मिल जाएगा, इतना कुछ मिल जाएगा। और दूसरा क्या है सर, थोड़ा डाउट हो रहा है? अच्छा, ये 1499 नोट्स जो होगी हमारी हार्ड कॉपी मिलेगी। हाँ, नोट्स हार्ड कॉपी मिलेगी, वो तो मैंने क्लियर बताया है, 400-500 पेज। सर ये क्या है 1499 क्या है? ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अब इसमें दो जो बड़े आइटम हैं, जो मैं कह रहा था 2500 पेज होता है। अब 2500 पेज का मैटर देंगे तो ये 3500 रुपये लेंगे। अगर वो 2500 पेज का मैटर नहीं देंगे लेकिन उसको सॉफ्ट कॉपी देंगे हमारे ऐप पे। हाँ, ऐप पे लेंगे तो उनका पैसा घट के 1500 हो जाएगा। अच्छा, तब 1500 हो जाएगा। मतलब ना तो फिर नोट्स की हार्ड कॉपी मिलेगी, नोट्स नहीं मिलेगी, और ना ही सॉल्व पेपर की। ये दोनों नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर मिलेगा हार्ड कॉपी में, तब 1500 रुपए। तब 1500 रुपये। अच्छा, ठीक है। और मतलब ये कुल मिलाकर इसका मैकेनिज्म है। जी हाँ। तो कुल मिलाकर जीएस के 9 टेस्ट हैं, और सीसैट के 2 टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के 2 टेस्ट हैं, और जीएस के 8 टेस्ट हैं। ये जो जीएस मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट है। ये पूरा जो है पूरा तैयारी का क्रम है। तो सेक्शनल टेस्ट, हाँ, सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट का उद्देश्य होता है, हम एक बार बताए हैं जी, कि सेक्शनल टेस्ट का उद्देश्य होता है कि अपने पूरे पाठ्यक्रम को हम सर्वे कर लें, A to Z, कुछ छूटा न रह जाए, हर कोना पकड़ लें जी। और मॉक टेस्ट का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि इस बार जो परीक्षा होने वाली है इसमें कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और क्यों बन सकते हैं। हम उसमें सामयिक संदर्भ देते हैं, हर प्रश्न में सामयिक संदर्भ देंगे और रिलेटेड फैक्ट देंगे और उसकी व्याख्या थोड़ा लंबी करेंगे। तो ये मॉक टेस्ट जो हम इसीलिए हम इस मॉक टेस्ट की डेट जो है वो लगभग हमारी आएगी जुलाई के आसपास। जी जी। तो जुलाई से लेकर के नवंबर तक मॉक टेस्ट होंगे और इधर ये
सेक्शनल खत्म हो जाएंगे। मतलब ये है कि सर जुलाई तक एक मतलब बेसिक तैयारी हो हाँ जाए, हो जाएगी, वो बेसिक तैयारी वहां तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट हम करेंगे जी लास्ट राउंड में। हाँ, मतलब सिलेबस कवर करा देंगे ये जुलाई तक, फिर वहाँ से मॉक टेस्ट लेंगे, फिर उस टेस्ट के आधार पे छात्र अपना परफॉर्मेंस देखेगा और वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मतलब ये है सर कि सिद्धांत और व्यवहार का जो पूरा गैप है उस हाँ। गैप को फुलफिल करना है। और एकदम करना है, हमने और फिर- किया है। अब छात्र इसमें अगर कोई बात करता है तो उसकी हम सुनवाई करेंगे। उसको कोई अगर शिकायत बनती है उसकी, या कोई ऐसा कोई पहलू रह जाता है तो उसे भी हम पूरा करने में पूरा जोर लगा देंगे। तो ठीक है सर, मतलब जो आप तो कहते भी हैं, कई बार कहते हैं कि आप हमको परेशान करिए, हाँ। तो स्टूडेंट आप इस नंबर पे जो है कभी भी जितना भी उनको पूछना हो, हाँ वही मैसेज करना हो, अपनी क्वेरी करनी हो, कभी काउंसलिंग करना हो उनको कि हम 2 घंटे आपसे बैठना चाहते हैं, 1 घंटे बैठना चाहते हैं, जी जी किसी सीनियर को लेके आए हैं, किसी भी को बहुत अपने को जो मतलब मैच्योर व्यक्ति हो वो आएगा तो वो हम सब जवाब देंगे। ठीक है सर, फिर इतनी बातचीत रही, फिर हम लोग मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। विदा लेते हैं, नमस्कार। धन्यवाद।